एपिसोड के स्टार्ट में लिन अपने पावरफुल अटैक यानी आइस टोर्नेडो को एक्टिवेट कर लेती है और उससे हाउचैन पे अटैक कर देती है, जिससे आइस से बनी डैगर्स हाउचैन के पास चले जाते हैं और उसे हिट करने लगती है। ये देख के हाउचैन अपनी सोर्ड की पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उससे उन आइस डैगर्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। हालांकि हाउचैन की पावर काफ़ी ज़्यादा थी और वो उन आइस डैगर्स को डिस्ट्रॉय भी कर रहा था, मगर फिर भी वो आइस डैगर्स लिन की पावर से बढ़ती जा रही थी, जिससे हाउचैन को उन्हें डिस्ट्रॉय करने में दिक्कत होने लगती है। ये देख के हाउचैन ऊपर की तरफ जंप कर देता है और अपनी लाइट सोर्ड से लिन के आइस टोर्नेडो पे अटैक करने लगता है। क्योंकि हाउचैन उसके बहुत करीब आ गया था, इसलिए ये देख के लिन अपने पावरफुल अटैक यानी आइस पिलर को एक्टिवेट कर लेती है और उससे हाउचैन पे अटैक कर देती है, जिससे हाउचैन आइस से बने पिलर में कैद हो जाता है। क्योंकि हाउचैन उसके अटैक से मूव नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये देख के लिन खुश होने लगती है और समझती है कि उसने हाउचैन को फाइट में हरा दिया है। मगर तभी वो आइस पिलर वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे बाहर निकल के हाउचैन अपनी सोर्ड से लिन पे अटैक कर देता है और उसे सरेंडर करने पे मजबूर कर देता है, यानी हाउचैन उसे इस फाइट में हरा देता है। जिसके बाद रिवील होता है कि जब लिन अपने आइस पिलर से हाउचैन पे अटैक कर रही थी, तो उसी वक्त हाउचैन ने अपने एब्सोल्यूट डिफेंस स्पेल को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वो खुद को लिन के अटैक से बचाने में कामयाब हो गया। ये सुनते ही लिन गुस्सा हो जाती है और फिर हाउचैन को बताती है कि ये ना समझना कि तुमने अपनी पावर से मुझे इस फाइट में हराया है, बल्कि मैं ये फाइट अपनी गलती की वजह से हारी हूँ। ये कहते ही लिन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, जबकि यिन हाउचैन की जीत पे खुश होने लगती है और उसे बधाई देने लगती है। जिस पे बिना वेट किए शॉप का ओनर उस रेडियंट शील्ड को हाउचैन के हवाले कर देता है और फिर वो दोनों नाइट्स टेम्पल की तरफ चले जाते हैं। इसी बीच यिन हाउचैन को बताती है कि मैं लिन की सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन हम दोनों को एक ही लड़के से प्यार हो गया और एक दिन वो लड़का हम दोनों को छोड़ के चला गया। हालांकि वो लड़का अपनी मर्जी से हम दोनों को छोड़ के गया था, मगर फिर भी लिन ने समझा कि मैंने उसके साथ धोखा किया है और उससे उसका बॉयफ्रेंड छीना है, इसलिए इसी वजह से उसने मुझसे दोस्ती तोड़ दी। तभी येन की नज़र लिन पे पड़ती है, जो कि दो लड़कों से बातें कर रही होती है। ये देखते ही दोनों फिर से एक दूसरे पे गुस्सा करने लगती हैं और फिर से एक दूसरे को टीज करने लगती हैं, जिसके बाद रिवील होता है कि वो सब यहाँ पे डीमन हंटर एग्ज़ाम के ट्रायल्स में हिस्सा लेने आए हुए हैं और वो दोनों लड़के आपस में भाई हैं, जिसमें एक का नाम शेन और दूसरे का नाम चैंग है। क्योंकि हाओचैन ने लिन को फाइट में हरा दिया था, इसलिए ये देख के यिन उन दोनों भाइयों के सामने लिन की इंसल्ट करने लगती है, जिसे सुनते ही लिन गुस्सा हो जाती है और उन पे अटैक करने ही वाली होती है। तभी वहाँ पे एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे एक बंदा उन सबके सामने आ जाता है, जिसका नाम एल्डर शाओ होता है। वो आते ही उन सबको बताता है कि अगर तुम सब ने डीमन हंटर एग्ज़ाम में हिस्सा लेना है, तो सबसे पहले तुम सबको डीमन लैंड पे जाना होगा और एक साथ मिलके वहाँ पे मौजूद डीमंस को मारना होगा। क्योंकि एल्डर शाओ उन्हें टीम अप करने का कह रहा था और वो दोनों एक दूसरे से नफरत करती थी, इसलिए ये सोच के लिन और यिन टीम अप करने से इनकार कर देती हैं। जिस पे एल्डर शाओ उन्हें बताता है कि अगर तुम दोनों टीम अप नहीं करोगी तो फिर मैं तुम दोनों को इस ट्रायल से बाहर निकाल दूंगा। ये सुनते ही दोनों अपसेट हो जाती हैं और फिर टीम अप करने के लिए राजी हो जाती हैं। जिस पे एल्डर शाओ उन्हें बताता है कि तुम सबको डीमन लैंड पे जाके 100 डीमंस को मारना होगा और ऐसा करने से ही तुम सब डीमन हंटर एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि वो सब अब एक टीम बन चुके थे और टीम को चलाने के लिए एक कैप्टन की ज़रूरत होती है, इसलिए ये सोच के लिन खुद को कैप्टन बनाने का कहने लगती है, जबकि यिन हाओचैन को। क्योंकि लिन की पावर उससे कई गुना ज़्यादा थी, इसलिए ये सोच के हाओचैन यिन से माफ़ी मांगता है और लिन को कैप्टन बनाने का कहता है, जिस पे एल्डर शाओ उसे टीम का कैप्टन बना देता है और उसे कैप्टन का बैज दे देता है, जिससे हासिल करके लिन बहुत खुश हो जाती है। अब बिना वेट किए एल्डर शाओ अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे
पर्पल कलर का एक पोर्टल बना लेता है और फिर उन सबको उस पोर्टल में से गुजार के डीमन लैंड ले जाता है। और इसके साथ ही पार्ट 38 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 38 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।